अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और वज़ू में कितनी चीज़ें मकरूह हैं और वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और हम आपको कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आपको किताब में देख के बोल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको ऐसे इस्लाम के मुताबिक सब चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं वो जानेंगे। चलिए, सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? जवाब, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल, मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। इसका मतलब है पूरा मुंह धोना, यहाँ से जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से और थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। इसका मतलब जो नाखून है वहां से और कोहनी के ऊपर तक हाथ धोना। दूसरा है चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह करने का मतलब है कि हाथ भिगो लें, सर पर फेर लें। इसके बाद चौथा है टखनों समेत दोनों पाँव धोएं। टखनों समेत जो हमारे पैर की हड्डी होती है उस तक दोनों पाँव धोएं। वज़ू के फ़राइज़ तो जान चुके हैं, चलिए अब वज़ू के सुन्नतें जानते हैं। सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं? जब वज़ू में 16 चीज़ें सुन्नत हैं। पहला, नियत करना। नियत करने का मतलब है कि दिल में इरादा करना कि हम वज़ू करने के लिए जा रहे हैं, वो नियत हो गई। दूसरा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। फिर दोनों हाथों गट्टों तक 3 बार धोना। दोनों हाथों गट्टों तक मतलब कि हमारी जो हाथ की हड्डी होती है उस तक 3 बार धोना। फिर मिसवाक करना। मिसवाक करना तो आपको पता है, मिसवाक करना। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना। दाहिने हाथ से मतलब सीधे हाथ से 3 बार कुल्ली करना। दाएं हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। दाहिने हाथ से मतलब सीधे हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। बाएं हाथ से नाक साफ करना, यानी बाएं हाथ से जो हमारा दायां हाथ है उससे नाक साफ करना। दाढ़ी का खिलाल करना, यानी जिसकी दाढ़ी होती है तो पानी लेकर अपनी दाढ़ी का खिलाल करें, दाढ़ी जो अपने मुंह को भिगाएं। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, इसका मतलब है जो हमारे यहाँ अंगली होती है तो वहाँ अंगली डाल के धोएं, फिर उसका खिलाल करें। फिर तरतीब से वज़ू करें। तरतीब से वज़ू करें। फिर दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हो उसका भी मसाह करना। जो हमारी दाढ़ी होती है जो उसके नीचे जो बाल होते हैं उसका भी मसाह करना चाहिए। आज़ा को बेदर पे दर धोएं। हर मकरूह बात से बचें। हर मकरूह बात से का मतलब है कि अब मैं जो मकरूह बातें बताने जा रहा हूँ हर एक बात से बचे। चलिए, अब यह वज़ू के सुन्नतें तो हो गई, अब वज़ू के मकरूह बातें जानते हैं। सवाल, वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? जवाब, वज़ू में 21 बातें मकरूह हैं। पहला क्या है? पहला है औरत के बचे हुए गुस्ल के या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना। इसका मतलब है कि जो औरत वज़ू या गुस्ल करती है तो थोड़ा पानी बचा रहता है तो मर्द उससे वज़ू नहीं कर सकता, अगर उससे वज़ू करता है तो वज़ू मकरूह होता है। दूसरा है वज़ू के लिए नजीस जगह बैठना। इसका मतलब है कि बहुत गंदी जगह है, नजीस जगह है, नापाक जगह है, तो आप वहाँ वज़ू करने के लिए बैठते हैं तो वज़ू मकरूह होता है। फिर नजीस जगह वज़ू का पानी गिराना। इसका मतलब है कि बहुत गंदी जगह है, नजीस जगह है तो वज़ू का पानी ना गिराएं। फिर मस्जिद के अंदर वज़ू करना। मस्जिद के अंदर वज़ू करने का मतलब है कि जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ वज़ू नहीं करना चाहिए, जहाँ बाहर वज़ू खाना रहता है वहाँ वज़ू करना चाहिए। फिर वज़ू के अज़ा से बर्तन में पानी का कतरा टपकाना। इसका मतलब है जो आप मुंह धोते हैं या हाथ धोते हैं तो वही पानी मुंह को या हाथ को लग के हो, सिर्फ जिससे आप वज़ू कर रहे हैं फिर उसमें ही जाता है तो वज़ू मकरूह होता है। फिर बेज़रूरत दुनिया की बातें करना, जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बातें करने के लिए फिर भी आप टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं तो आपका वज़ू मकरूह होगा। फिर क़िबले की तरफ थूकना या कुल्ली करना या खंकार डालना, ऐसे करने से वज़ू टूटता है, ऐसे करने से वज़ू मकरूह होता है। फिर पानी में खंकार या रेत डालना, जैसे कि नाक की गंदी जगह रहती है वो पानी में डालना, ऐसे वज़ू मकरूह होता है। फिर बेज़रूरत बहुत ज़्यादा पानी खर्च करना,
जैसे आप वजू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी बह जा रहा है, तो आपका वजू मकरूह होगा। फिर इतना पानी कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ही ना हो। जैसे आप बहुत पानी कम खर्च कर रहे हैं, थोड़ा पानी ले रहे हैं, थोड़ा भिगा ले रहे हैं, तो ऐसा आपका वजू मकरूह होगा। फिर सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, जैसे कि एक हाथ से सिर्फ मुंह धो लेते हैं तो आपका वजू मकरूह होगा। फिर मुंह पर पानी मारना, जैसे कि हाथ में पानी लेकर मुंह पे एकदम मार देते हैं तो आजू बाजू जो रहते हैं उनको उछल जाता है, तो ऐसे वजू मकरूह होगा। फिर मुंह पर पानी डालते वक्त थूकना, जैसे मुंह पर हाथ में पानी लेकर मुंह पर डाल रहे हैं तो जब थूकते हैं, हवा आती है मुंह से, तो वजू मकरूह होगा। फिर गले का मसा करना, इसका मतलब है कि गर्दन का मसा तो कर सकते हैं लेकिन गले का मसा नहीं कर सकते। बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना, इसका मतलब है कि जो दाहिने हाथ होता है हमारा, दाहिने हाथ से हम कुल्ली कर रहे हैं या नाक में पानी चढ़ा रहे हैं तो वजू मकरूह होता है। दाहिने हाथ से नाक साफ करना, यानी सीधा जो हमारा सीधा हाथ होता है उससे हम नाक साफ कर रहे हैं तो हमारा वजू मकरूह होगा। फिर अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, इसका मतलब है कि जो आप वजू कर रहे हैं वो आपका खुद खास हो, ऐसा करने से वजू मकरूह होता है। 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसा करना, इसका मतलब है कि आप वह नया पानी ले रहे हैं और सिर का मसा कर रहे हैं, थोड़ा सिर का मसा करें फिर नया पानी ले रहे हैं तो आपका वजू मकरूह होगा। जिस कपड़े से इस्तिंजा की जगह खुश्क किया हुआ हो उसी कपड़े से वजू का पानी पोंछना, यानी जैसे कि वो कपड़े से आप अपना आंख पोंछ रहे हैं, वही कपड़े से आप वजू का पानी पोंछ रहे हैं तो आपका वजू मकरूह होगा। फिर धूप के गर्म पानी से वजू करना, यानी बहुत धूप आ रही है तो वही धूप में आप पानी रख दिया, वो पानी धूप में गर्म हो गया तो उस पानी से वजू करना मकरूह है। फिर किसी सुन्नत को छोड़ देना, यानी मैंने जितनी सुन्नतें बताई उसमें से कोई सुन्नत को छोड़ देना मकरूह है। देखिए आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया है वजू के फराइज कितनी है और वजू के सुन्नतें कितनी है और वजू के मकरूहात कितने हैं। आपको ऐसे इस्लाम के मुताबिक सब चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।